तो पाक मास की कुर्बानी एक ज़ियाफ़त है और इस ज़ियाफ़त में शराकत है ना सिर्फ जिंदों की बल्कि जो रहलत कारगे उनकी भी और तमाम मुक़द्दसों की और सबसे बढ़कर खुदावंद की इसमें शराकत होती है। और पाक मास में खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है, उम्मीद है और हम इन्हीं जज्बात के साथ पाक मास में शिरकत करते हैं। अगरचे मुख्तलिफ मौके होते हैं, यानी सालगिरह के मौके पर भी हो सकती है, शादी के मौके पर भी हो सकती है, किसी त्यौहार के मौके पर भी पाक मास हो सकती है, फोतगी के वक्त भी हो सकती है और मरहूमीन के लिए मेमोरियल सर्विसेज के वक्त भी होती है। लेकिन इसके बावजूद जो है इसमें हमें इत्मीनान मिलता है, हमें खुशी मिलती है, हमें उम्मीद मिलती है। पाक मास में हमें बहुत कुछ मिलता है, खुदा की बरकतें मिलती हैं, खुदा का फजल मिलता है और सबसे बढ़कर हमें इसकी जो सबसे बड़ी हुजूरी जो है यूक्रिस्ट की हुजूरी मिलती है, पाक शराकत की हुजूरी मिलती है। और इस पाक शराकत की हुजूरी में हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है। खुदा ने खुद कहा मुक़द्दस यूहन्ना के इंजील में कि ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये लो पियो, ये मेरा खून है। और जितनी बार हम इस प्याले में से पीते उतनी बार उसकी मौत का इकरार करते हैं। जो मेरा बदन खाता और खून पीता उसमें ज़िंदगी है और मैं रोज़े क़यामत उसे ज़िंदा करूँगा। इसलिए मुझसे मेरे अज़ीज़ों, पाक मास की कुर्बानी जो है हम तमाम रहलत करने वालों के लिए, मरहूमीन के लिए आज गुजरानते हैं। जिनके अजीज़ इस दुनिया से रहलत कर गए हैं उनकी तसल्ली के लिए और मरहूमीन की मग़फ़रत के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए ये अक़दस कुर्बानी गुजरानी जाती है। और कलीसिया की जो रवायत है वो बाइबल मुक़द्दस की बुनियाद पर है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि मरने वालों का ख्याल रखा जाता है। मरने वाले सो जाते हैं और उनके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती हैं, उनके लिए दुआएं की जाती हैं। और हिकमत की किताबों में लिखा है, जैसे कि आज की पहली तरात में लिखा गया है कि रास्तकारों की रूहें खुदावंद के हाथ में है और अजाब उनको नहीं छुएगा। जाहिलों के ख्याल में जो है वो हलाक हो चुके हैं, लेकिन जो ईमानदार हैं उनके लिए उम्मीद है, हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद है। इसलिए मुस्लिम अज़ीज़ों, हिकमत की किताबें हमें सिखाती हैं कि मुर्दों की क़यामत है और मुर्दों की जो है अदालत भी होगी। इस तरह मुस्लिम अज़ीज़ों, अगर ये अदालत का हिसाब किताब का सिलसिला ना हो तो शायद हमें दुआएं नमाज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्या अपने लिए और क्या रहलत करने वालों के लिए। क्योंकि फिर हम जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, फिर हम गोया के फरिश्ते हैं, हम कोई जो हमारा हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन हम जो बशरी हैं, इंसान हैं, हमसे गलतियां सरज़द हो जाती हैं, हम ख़ता करते हैं। हत्ता कि कलीसिया की तालीम हमें बताती है कि जब बच्चा पैदा होता है उस पर भी मरूसी गुनाह का धब्बा होता है। मरूसी गुनाह जो आदम हवा ने किया है उसका दाग हम पर होता है और सक्रमेंट के ज़रिए, बपतिस्मा के सक्रमेंट के ज़रिए वो धुल जाता है। और बपतिस्मा के सक्रमेंट में खुदावंद यीशु मसीह है। तमाम कौमों के पास जाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और बपतिस्मा में हम पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई ज़िंदगी में कदम रखते हैं। पुराना इंसान ख़त्म होता है, नया इंसान शुरू होता है और फिर ये जो नया इंसान है ये नई ज़िंदगी रखता है। लेकिन ये ज़िंदगी बार बार दागदार होती रहती है। शैतान बार बार हमसे गुनाह करवाता है, बार बार हम नाफरमानी करते हैं, बार बार हम खुदा से दूर हो जाते हैं और गुनाह बढ़ते जाते हैं। और इसी तरह कलीसिया हमें सक्रमेंट के ज़रिए
हमें इबादत के ज़रिए मौका बख्शती रहती है कि हम तौबा करते रहें, माफ़ी मांगते रहें कि खुदावंद हम पर रहम करे, और इस तरह हम सैक्रामेंट के ज़रिए भी और अपनी इबादत के ज़रिए भी जो है तौबा करते रहते हैं, माफ़ी मांगते रहते हैं, बार बार हम उसका फजल लेते हैं, बार बार हमको हम पर मेहरबान होता है, बार बार हमें वो हम पर रहमत की बारिश करता रहता है। इस तरह खुदावंद हमेशा हम पर मेहरबान है, क्योंकि वो रहमत से भरा हुआ है, वो शफ़क़त से भरा हुआ है, वो तरस सिखाता है, वो किसी भी की जो है हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुँचे। इसलिए मुझसे मेरे दोस्तों, हम जब पाक मास की कुर्बानी आज गुजरानते हैं तो वो तमाम लोग जो रहलत कर गए हैं उनकी मग़फ़रत के लिए ये अक़दस कुर्बानी गुजरानते हैं। और मकाबीन की किताब में लिखा है कि यहूदा ने मरने वालों के लिए कब्रें खोदी, उनके लिए कुर्बानी चढ़ाई गई, उनके लिए जो है हदिया इकट्ठा किया गया, और वो हदिया जो है यरूशलेम भेजा गया। तो ये उसने सब नेकी के लिए किया है, ये सब नेकी का काम है। तो इस तरह अक़दस कुर्बानी गुजरानी जाती है। मुक़द्दस अगस्तीन जो खुदा से बहुत दूर जा चुका था, बहुत गुनाहगार था, और वो मुक़द्दस भी हुआ बन गया। वो तौबा करता है, वापस आ जाता है अपनी माँ की दुआओं के साथ, वो वापस आ जाता है, और वो जो है भरपूर तरीके से खुदा उनकी बंदगी करता है, अपने आप को खिदमत के लिए वक्फ कर देता है। मुक़द्दस अगस्तीन जो है बिशप भी बन गया, और उसकी वालदा ने जो है उसको अपनी ख्वाहिश बताई। जब उसने अपनी वालदा से पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, उसने कहा जब मैं रहलत करूं तो मेरे लिए कुर्बानी चढ़ाना, पाक मास की कुर्बानी चढ़ाना। तो ये है, मरने वालों के लिए हम कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, इबादतें करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, हम कब्रों का ख्याल रखते हैं, हम उनकी मग़फ़रत के लिए दुआएं करते रहते हैं, हम मरने वालों के लिए पाक मास से गुजरानते हैं। और इस तरह हम इस वजह से भी करते हैं कि खुदावंद ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए मकान तैयार करूँ। इसलिए ये जो कब्रिस्तान है, जिसे सेमेट्री भी अंग्रेज़ी में कहते हैं, सेमेट्री का मतलब है आराम की जगह, तो ये जो है हमारे लिए आखिरी आराम का नहीं है, ये आराम की जगह है, शहर खामोशी की जगह है, तारीकी की जगह है, जहाँ जो है हमारे अजीज़ सो रहे हैं और वो जाग उठेंगे। पाक कलाम ने बताया गया है कि हम खुदावंद में सो जाते हैं। उन्होंने खुद कहा उस बच्ची के बारे में कि सो रही है, जाग उठेगी, आओ हम अपने दोस्त को जगाने चलें। तो पौलुस रसूल ने कहा कि जो सो चुके हैं वो जाग उठेंगे। तो इस तरह पाक कलाम में बताता है कि जो रहलत करते हैं मसीह में, वो सो जाते हैं, वो जाग उठेंगे। इसलिए हम मरने वालों के लिए कुर्बानी चढ़ाते हैं, और उस मकान के लिए जो ऊपर है उसके लिए हम इनको तैयार करते हैं। खुदावंद ने खुद कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। तो मसीह वाले उस मकान के लिए, उस आरामगाह के लिए हम जो है खुदावंद के हज़ूर अक़दस कुर्बानी गुजरानते हैं। उसकी वजह से हम इल्तिजाएं करते हैं। और फिर एक ये वजह है हमारे मुर्दों के लिए, मरने वालों के लिए दुआएं करना, अक़दस कुर्बानी गुजराना। और दूसरी वजह यह है कि सब हम जानते हैं कि बल्कि दूसरे मज़ाहिब में भी ये बात है कि जन्नत, दोज़ख और बरज़ख, कलाम हमें ये सिखाता है, हमारी कलीसियाई तालीम हमें सिखाती है कि जन्नत का भी तस्वर है कलाम मुक़द्दस में, दोज़ख का भी तस्वर है, और बरज़ख का भी तस्वर है। बरज़ख वो जगह है जहाँ जब लोग रहलत करते हैं, जब तक उनकी मुकम्मल मुखलसी नहीं हो जाती है, उनके मुकम्मल गुनाह मुआफ़ नहीं हो जाते हैं, उनकी रूहें वहाँ क़याम करती हैं। बरज़ख जो है, इसे बाइबल में बहुत सारे जो है नाम दिए गए, जो है बहुत सारे नाम, पाताल भी से कहा गया है और असफल भी कहा गया है। तो ये जो है अंडरग्राउंड जगह है, जहाँ ज़मीन की तहों में जो है 7 पाताल, इस तरह जो है ये वो जगह है जहाँ रूहें क़याम करती हैं जब तक उनकी मुकम्मल मुखलसी नहीं हो जाती है।
इस तरह आखिरत में जब हिसाब किताब होगा, वो खुदावंद जानता है कि कब वो होगा, खुदावंद का दिन कब आखिरत होगी। उस वक्त जो है मुकम्मल जो है इंसाफ होगा। और कलाम मुकद्दस में, मुकद्दस मत्ती की इंजील में लिखा है कि कौमें उसके गिर्द इकट्ठी होंगी और वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। जो रास्तबाज हैं वो एक साइड पर हो जाएंगे और जो गुनहगार हैं एक साइड पर हो जाएंगे। तो उस वक्त जो है कोई रहम नहीं होगा। उस दिन तक हम जो है एक दूसरे के लिए दुआ करते रहते हैं, रहलत करने वालों के लिए दुआ करते हैं। गोया हमारे पास कलीसिया में ये रवायत है कि जब तक हम जिंदा हैं एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। और ये भी अच्छी खूबसूरत बात है कि जो रहलत कर जाते हैं उनके पीछे दुआओं का सिलसिला जारी रहता है और हर एक के पीछे ये सिलसिला जारी होगा। आज आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं, कल आपके लिए कोई दुआ करेगा, कल मेरे लिए कोई दुआ करेगा। तो ये सिलसिला जारी है। वो लोग जो इन बातों पर यकीन नहीं रखते हैं वो गलती पर हैं, उनके कलाम के मुताबिक नहीं है, ना कलीसिया ईमान के मुताबिक है। तो इस तरह कलाम और कलीसिया रवायात में बताती हैं कि मरने वालों के लिए दुआएं की जाती हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए। इसी वजह से कलाम हमें बताता है कि क़यामत जो है, इसका मतलब है इंसाफ होना। क़यामत यानी इंसाफ होना, हिसाब किताब होना, किताबें खोली जाएंगी। और दो किस्म का हिसाब किताब है। ये दो किस्म का हिसाब किताब है। एक जो है जस्ट जो है उसी वक्त जस्टिफिकेशन हो जाना, यानी एक उसी वक्त क़यामत हो जाना, उसी वक्त फैसला हो जाना जब कोई तौबा कर लेता है। जैसे ही कोई तौबा करता है उसका हिसाब किताब हो जाता है। इसने माफ़ी मांग ली है, इसने तौबा कर ली है, इसने जो है अपने आप को बदल लिया है, तो उसी वक्त जो है उसके बारे में कुछ कह दिया जाता है। जैसे हमने ज़कई की कहानी में देखा कि कैसे ज़कई जब यीशु मसीह को अपने घर ले आया, फ़राख दिली के साथ जो है अपनी चीज़ें बांटता है, तब्दीली उसमें नजर आई। खुदावंद ने कह दिया कि आज इस घर में नजात आई है। तो इस तरह खुदावंद जो है उसी वक्त भी फैसला कर देता है कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, जा तू शफा पा गया। तो खुदावंद उसी जो कुछ कहता है उसी वक्त हो जाता है, जो कुछ कहता है उसी वक्त हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा शफा हो गई, तो उसी वक्त शफा हो जाती है, गुनाह उसी वक्त माफ़ हो जाते हैं। तो जो कोई उस वक्त ईमान ले आता है, तौबा करता है और माफ़ी मांगता है, तो गुनाह की माफ़ी तो उसी वक्त होगी। ये सारा अमल जो है हमारी इबादतों में होता है, हमारे सैक्रामेंट्स में होता है, इतराफ़ के सैक्रामेंट में होता है। जब बिल्कुल नेक नीति के साथ जो है अपने गुनाह बताता है, तो तौबा करता है, पशेमान होता है, माफ़ी मांगता है, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मुसर बेटे की कहानी में वो बेटा जो है तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, बाप उसके लिए ज़ियाफ़त तैयार करता है, उसके लिए खुशियों का एहतमाम कर देता है, उसको जो है फिर उसी में रास में दाखिल कर देता है, सब कुछ उससे वही मकाम बख्शता है। इसी तरह जो तौबा करते हैं उनके लिए उसी वक्त फैसले हो जाते हैं, उनको खुशियाँ मिल जाती हैं। इसी तरह वो लोग अब जो तौबा नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नूह के वक्त की जो है ज़िद्दी रूहें, उस वक्त की जो ज़िद्दी रूहें थी, उनके हिसाब किताब के लिए यीशु मसीह बरज़ख में जाते हैं। जब यीशु मसीह जो है सलीब पर मर गए, मसलूब हो गए, तो फिर दफन होने से पहले वो बरज़ख में गए थे। याद है कि उसने कहा, जब उस डाकू ने तौबा की तो यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। तो इसी वजह से यीशु मसीह, यही हमारा रसूलों के क़ीदे में हम कि वो बरज़ख में जा उतरा, ठीक है। तो इसी तरह यीशु मसीह जो है उसी वक्त यानी दफन होने से पहले उसको जो है जन्नत में छोड़ने के लिए गया था। आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। यीशु मसीह अपने वादों का सच्चा है और वो उसे जन्नत में छोड़ कर आता है और फिर वापस आता है और फिर दफन होता है, और फिर हम रसूलों की किताब पढ़ते हैं कि वो बरज़ख में जा उतरा, पाताल में जा उतरा, और फिर जो है इब्रानियों के नाम खत में हम पढ़ते हैं कि वो उस वक्त नूह के ज़माने की जो रूहें थी उन ज़िद्दी रूहों के पास गया। इस तरह मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हम
मसीही अकीदे के साथ चलते हैं, मसीही ईमान के साथ चलते हैं कि मुर्दों की क़यामत है। तो जन्नत का भी तस्वर है, दोज़ख का भी तस्वर है, और बरज़ख का भी, यानी पर्गेटरी जिसे हम कहते हैं बरज़ख, तो उसका भी तस्वर है। रूहों के लिए हम दुआएं करते हैं, तजाएं करते हैं, पाक मासी कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं कि खुदा उनको जो है अब्दी आराम बख्शे। तो इस तरह हमारे पास ये ख़ास बात है कि वो लोग जो तौबा नहीं कर पाए, जिन्होंने तौबा नहीं की है, या कोई उनके ऐसे गुनाह जिनकी तौबा नहीं कर सके हैं, तो हम उनके लिए जो है दुआएं करते हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए हम कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं। कि ये सिलसिला जो है मुसलसल दुआ करने का हमें कलाम हमें सिखाता है, कुछ कलीसिया की रवायत हमें सिखाती है, कलीसिया की तालीमात हमारे लिए बड़ी मदद करती है कि हम मुसलसल उनके लिए दुआएं करते रहें। इस तरह मुस्लिम मेरे अज़ीज़ों, हम अपने अजीज़ों के लिए जो रहलत कर गए हैं, आज ख़ुसूसी तौर पर याद करते रहें, उनके लिए इस कुर्बानी गुज़रान थे कि खुदा उनकी तमाम ख़ताओं गलतियों को माफ़ करे, उन्हें हमेशा की ज़िंदगी दे, और सोगवार ख़ानदानों को तसल्ली और तशफ़ी इत्मीनान अता करे। मसीह हमारे खुदा ने उसी के वसीला से